अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जन्नत एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हर इंसान के ज़हन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। जन्नत कहाँ है? जन्नत कैसी होगी? जन्नत में क्या-क्या होगा? हूर कैसी होगी? इससे ताल्लुक़ कैसे कायम होगा? क्या नफ़सानी ख्वाहिशात होंगी? बच्चे कैसे पैदा होंगे? हम बिस्तरी से लज़्ज़त कैसे होगी? मर्दों को हूरें तो औरतों को हम बिस्तरी के लिए कौन मिलेगा? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको जन्नत के बारे बताइएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मट्टी ज़ाफ़रान से बनी गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटें, जिनको मुश्क के गाड़े और मोतियों की कंकरियों से लगाया गया है। हदीस पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में सबसे कमतर जन्नती को 80,000 नौकर और 72 हूरों से नवाजा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है कि अगर वो हूर आसमान से ज़मीन की तरफ नज़र मारे तो सारी ज़मीन नूर से भर जाए और हर तरफ खुशबू फैल जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूर के सर का दुपट्टा दुनिया व माफिया से बेहतर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूरों की पंडियाँ ऐसे होंगी जिनका गोश्त अंदर तक नजर आएगा। हज़रत अनस से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे बताया कि जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा तो हूर इसका इस्तकबाल करेगी। तुम जिस उंगली से चाहो हूर को पकड़ सकोगे। अगर हूर का एक बाल ज़मीन में ज़ाहिर हो जाए तो मशरिक मगरिब में नूर ही नूर फैल जाएगा। जन्नती आदमी जन्नत में अपने बिस्तर पर बैठा होगा तो इसके सर पर एक नूर ज़ाहिर होगा। इसके ज़हन में ये बात आएगी कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नज़र करम फरमाया रहा है। जब वो इस नूर की तरफ नज़र मारेगा तो वो एक हूर होगी और उस जन्नती से कह रही होगी, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? ये आदमी इससे दरियाफ्त करेगा, तुम कौन हो? वो जवाब देगी कि मैं उन हूरों में से हूँ जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा किया था। वो हूर इस जन्नती के पास बैठ जाएगी। अभी वो जन्नती इस हूर से गुफ्तगू कर रहा होगा कि एक और हूर इस बंदे के पास आकर कहेगी, ऐ अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? इस तरह वो जन्नती एक हूर से दूसरी हूर से बातें करता रहेगा। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अगर जन्नती हूर अपनी हाथ का कुछ हिस्सा ज़मीन और आसमान के दरमियान ज़ाहिर करे तो ज़मीन वाले इसके हुस्न से आपस में ही फितने में पड़ जाए। अगर वो अपना दुपट्टा ज़मीन पर ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन इसके आगे झुक जाए। अगर वो अपना चेहरा ज़ाहिर करे तो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ ज़ाहिर हो जाए। इसके बाद फरमाया कि अगर जन्नत की कोई खातून अपना थूक समंदर में डाल दे तो सारे समंदर शहद से भी ज़्यादा मीठे हो जाएं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मर्दों को जन्नत में हूरें अता की जाएगी तो फिर जो औरतें जन्नत में जाएंगी उनको क्या मिलेगा? औरतों के लिए ये है कि जब वो जन्नत में जाएंगी तो वो अपने नेक शौहर के साथ रहेंगी। वो औरत अपने शौहर को मिलने वाली जन्नत की सबसे हूरों की सरदार होगी। अल्लाह ताला इस औरत को तमाम हूरों से खूबसूरत बना देगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ये दोनों मियाँ बीवी जन्नत में रहेंगे। जो औरत कंवारी फौत हो जाएगी इसको जन्नत में अख्तियार दिया जाएगा कि वो जन्नत में जिस मर्द के साथ चाहेगी इसका निकाह इस मर्द के साथ कर दिया जाएगा। एक औरत ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, जब किसी औरत का शौहर फोत हो जाता है हम इसके बाद दूसरे से निकाह कर लेती है, उनमें से जन्नत में इस औरत का शौहर कौन होगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस
औरत जिस मर्द के साथ चाहेगी जन्नत में रह सकेगी, यानी उन दोनों में से जिसके साथ चाहेगी वो रह सकती है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताएं कि जन्नत की हूर बेहतर है कि दुनिया की नेक औरत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया वाली औरत को जन्नत वाली औरत पर फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। एक बार एक यहूदी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में लोग खाए पिएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में आदमी को 100 आदमियों के बराबर खाना पेश किया जाएगा, इसको 100 मर्दों के बराबर हम बिस्तरी की ताकत अता की जाएगी। यहूदी ने कहा कि जब कोई मर्द या औरत जन्नत में खाए पिएगा, इसकी जन्नत में कज़ाए हाजत की ज़रूरत तो पेश आएगी। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों की हाजत इसके पसीना के रास्ते खारिज हो जाएगी, उनके पसीने से मुश्क की खुशबू आएगी। जन्नत में इंसान जो कुछ चाहेगा इसको वो अता किया जाएगा। एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ उस हूर की कमर पर रखेगा तो सामने वाली तरफ से सीना की तरफ कपड़े और गोश्त के अंदर से अपना हाथ देख लेगा। मज़े की बात यह है कि मर्द जब भी हूर से सोबत करने जाएगा तो उसे हर बार कुंवारी ही पाएगा, लेकिन अगर हम बिस्तरी से किसी को कोई तकलीफ ना होगी और ना कोई रतूबत और खून का अखराज होगा। मर्द अपनी हूर के जिस्म को वैसा ही पाएगा जैसा वो चाहेगा। इमाम अहमद ने हदीस नंबर 15773 में हज़रत अबू ज़री अकली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक मर्द और औरतें जन्नत में ऐसी ही लज्जत पाएंगे जैसे तुम दुनिया में लज्जत पाते हो, और वो तुमसे लज्जत हासिल करती हैं। अगर कोई मोमिन जन्नत में ये ख्वाहिश करेगा कि उसकी औलाद पैदा हो तो अल्लाह पाक उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी फरमा देगा, क्योंकि जन्नत में जन्नती की कोई भी ख्वाहिश ना होगी जिसे पूरा ना किया जाए। इस बारे में तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 2563 भी पेश की जाती है। हज़रत अबू सईद खरजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जन्नत में जब औलाद चाहेगा तो हमल ज़चकी और परवरिश इसी वक्त हो जाएगी जैसे वो चाहेगा। अलबानी रहमतुल्लाह ने उसे सही अल जामिया 6849 में सही कहा है। अब हमल का ठहरना, मुद्दत मुकम्मल होना और इसके बाद 33 साल जवान एक ही लम्हे में हो जाना इस हदीस में साबित है कि, और काबिल ज़िक्र बात यह है कि हदीस में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जैसे वो चाहेगा, मतलब ये कि लड़का और लड़की जो जन्नती चाहेगा वही पैदा होगा। हदीस से ये भी साबित होता है जन्नत की औलाद दुनियावी औलाद की तरह ना होगा, बल्कि ये सारा मरहला एक ही लम्हे में मुकम्मल हो जाएगा। और क्योंकि जन्नत में छोटे बच्चे ना होंगे इसलिए बच्चा पैदा होते ही 33 साल का कड़ियल जवान बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और गुनाहों से पाक रखे, आमीन। तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो इस्लामी आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।